है दोस्तों, नमस्कार। आज आप जो देख रहे हैं वो है सीआई लेकर के आए हैं दोस्तों। जो आप चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारा क्वेश्चन में फंसते हैं, आज के बाद आप लोग सीआई में कभी नहीं फंसेंगे और छोटा ट्रिक में लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में एकदम सट आंसर मारेंगे दोस्तों। एकदम जल्दी में आंसर तेज़ी में मारेंगे और निकल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे देख रहे हैं। आज आपका जो पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं सीआई का दोस्तों, वो है एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 है, तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों। इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछे साधारण और चक्रवृद्धि का मिक्स, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों कितने परसेंट की दर से है, 10%। आप बताइए कि एसआई और किसका बात कर रहा है दोस्तों, सीआई। तो एसआई सीआई में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीआई का, तो सीआई का फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। फॉर्मूला याद इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों। ये कंपाउंड इंटरेस्ट को ही सीआई बोलते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब ये हो गया चक्रवृद्धि दोस्तों, क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें यूज होता है, इसमें सबसे पहले पी हो गया मूलधन दोस्तों, क्या हो गया, मूलधन। और आपका ए जो होता है दोस्तों मिश्रधन, इसको याद रखिएगा दोस्तों, मिश्रधन। और अगर बात करें आर का दोस्तों, तो ये होता है दर। टी का बात करें दोस्तों, तो ये होता है समय। कोई दिक्कत दोस्तों, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इतना चीज़ आपको बता रहे हैं। ए आर टी इतना का यूज हमेशा होता है दोस्तों, ये चीज़ आपको जानना होता है। अब सीआई का अगर फार्मूला से बनाइएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए फार्मूला से एकदम नहीं बनाना है आपको। जैसे हम बता रहे हैं उस टाइप से एकदम पढ़ के जाइए, एग्जाम में गर्दा छोड़ा के आइएगा दोस्तों एकदम। तो चलिए देखिए, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि ये दिया है दोस्तों कि एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर पे। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एसआई और सीआई का बात करें तो एसआई बराबर सीआई होता है कब जब 1 वर्ष का हो, 1 वर्ष का। एसआई सीआई बराबर होता है कब का दोस्तों, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का एसआई और सीआई क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो 1 वर्ष का एसआई सीआई बराबर होता है। एक बात जानना होगा आपको कि ये बात हम आपको बता दिए और ये बात आप जान भी गए। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं इस पर। तो बताइए एसआई 10% की दर से देगा तो पहले वर्ष में कितना देगा दोस्तों, तो 10 रुपया ही देगा। पहले वर्ष में कितना देगा एसआई, 10 रुपया। एसआई है तो दूसरे वर्ष में भी 10 रुपया ही देगा, तो दूसरे वर्ष में भी कितना देगा दोस्तों, 10 रुपया देगा। सीआई का बात करिएगा तो पहले वर्ष में 10 रुपया देगा, दूसरे वर्ष में ये 10 रुपया जो दे रहा है ना, इसका 10% देगा। तो इसका 10% कितना हो गया दोस्तों, 1 रुपया। तो 10 रुपया दे रहा था, आप कितना देगा दोस्तों, 11। बताइए, ये तो एसआई का बात करेंगे 20 रुपया, लेकिन सीआई की बात करेंगे तो 21। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि वर्षों का साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 100। कितना है दोस्तों, 100। आप बताइए, क्वेश्चन में दिया है कि 100 है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। मेरा कितना है दोस्तों, मेरा खुद का जो है आया है रेशियो के आधार पे 20। कितना आया दोस्तों, 20। पूछा क्या है दोस्तों कि सीआई कितना होगा, बताइए सीआई कितना होगा, 21। अब 20 पंचे 100, 21 पंचे कितना हो गया दोस्तों, 105। एक हट से मारिए, तेजी में निकलिए दोस्तों। आपको ये लग रहा है कि वही ठीक था, उसी तरह कर, लेकिन गलत है दोस्तों। वो 10 बार बनाने के बाद आपको जल्द सही में होगा, लेकिन ये जब बनाते हैं दोस्तों, बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, 2 वर्ष का है शायद 20 रुपया देगा। क्वेश्चन में दिया है 100 रुपया, आपका आएगा दोस्तों 20 रुपया। अगर 1 वर्ष में 10 रुपया सीआई देगा तो दूसरे वर्ष में 11 रुपया देगा, दिमाग में, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है दोस्तों। 10 का 10% 1 रुपया। तो बताइए 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो 11 और 10 कितना होगा दोस्तों, 21। डायरेक्ट किया कि नहीं दोस्तों, 105। बताइए किए हैं कि नहीं किए, लेकिन आपको ये समझा रहे हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे आपको दिया है ये तरीका, तो ये तरीका से भी बना सकते हैं आप। ऐसे बोला कि 2 वर्ष का है 10 + 10, यहाँ टोटल 2 वर्ष का ऐसा है 20, और यहाँ जोड़ेंगे प्लस 10 × 10 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। तो ये 10 × 10 बटे 100 करिएगा तो ये 0 0 कट गया, 21 हुआ। क्वेश्चन में दिया है 20, 100, तो यहाँ 5 गुना करेंगे तो इधर भी 5 गुना कर देंगे। 21 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 105। लेकिन ये इस तरीका से बनाने पर आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में कि इस तरीका बनाने का फ़ायदा क्या है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
आप लोग पहले लगाइएगा, फिर हम बताएंगे दोस्तों। पहले रोक लीजिएगा और लगा लीजिएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें फ़र्क आपको ज़रूर नज़र आएगा। चलिए नेक्स्ट जो है आपका चलिए दोस्तों देखिए ये वाला क्वेश्चन जो लेकर के आया, एक बार आप देख लीजिए। पहले देख लिए दोस्तों, दिए किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 है। अब आ गया ना मजा दोस्तों, 768 है धनराशि होगी। तो आप इससे पहले भी वो चीज़ पढ़े होंगे दोस्तों, जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। आप यहाँ से अगर नहीं पढ़े हैं तो अब से जान लीजिएगा कैसे बनता है। अभी बताया 2 वर्ष का है दोस्तों, तो SI और CI लेंगे, SI और CI। अगर ये 8 होगा तो ये 8 होगा, लेकिन ये 8 होगा तो ये कितना होगा दोस्तों, 8 का 8%, तो 8.64 होगा। तो बताइए 16.64 हो गया कि नहीं, ये कितना हुआ दोस्तों 16। अब दोनों का अंतर दिया है 768 का, बताइए यहाँ कितना का अंतर है दोस्तों, 0.64 का। और हम जो ले करके इस क्वेश्चन को चलते हैं, कभी भी SI या CI बनाते हैं दोस्तों, तो मूलधन हमेशा 100 को लेकर चलते हैं। किसको दोस्तों, 100 को। मूलधन हमेशा 100 को लेकर चलते हैं, इसलिए यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों, क्योंकि 100 को इसलिए लेकर चलते हैं, अगर 100 रुपया हम देगा तो 1 वर्ष में 8 रुपया देगा, परसेंट का मतलब 100, तो 100 रुपये में 8% देगा, तो 100 रुपया में से 8% निकालेंगे तो 8 रुपया। उसी प्रकार से हम 100 को लेकर के, इसी कारण है जो हम 100 को लेकर चलते हैं। तो देखिए आप जब इसको करेंगे तो ये 0 यहाँ रख देंगे दोस्तों, 2 0 यहाँ हो जाएगा। घटाने में दिक्कत है, 64 एकम 64 बचेगा कितना दोस्तों, 12 मतलब 128, 64 दूना के 128, बोलिए कट गया कि नहीं। कितना आ गया दोस्तों, 12 पर 3 0, कितना आ गया दोस्तों, 1 2 3 4 0 है तो 4 0, तो 1,20,000 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 1,20,000। आपको दिख रहा है ऑप्शन, आप देख रहे हैं ऑप्शन कि नहीं देख रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 1,20,000 ये वाला ऑप्शन है, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तरीका चेंज कभी मत करिए, मेरा एक तरीका है बस, इस तरीका से आप टोटल बना सकते हैं दोस्तों। तरीका चेंज मत करिए, बस याद रखिए SI CI की बात कर रहा है तो इस टाइप से लगाना है, सारा क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें अगर कभी दर पूछ दे दोस्तों, आने वाला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग जो बनाते होंगे तेजी में करने के लिए कि 2 वर्ष का जब अंतर वाला रहेगा तो R² बराबर हो जाता है, ये हो जाता है कि नहीं दोस्तों, बटे 100 करते हैं ना दोस्तों। जैसे दिया था 768 दिया था कि नहीं, 768, अब बटे यहाँ R² 64, अब बटे 100 करिएगा तो यहाँ दशमलव आएगा, इसको R², 8 का स्क्वायर बटे 100 करिएगा, यहाँ गुने 100, तो ये पॉइंट उड़ जाता है, यहाँ 00, इसको काट देते हैं डायरेक्ट। इस तरह पढ़े होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों, हम जो बता रहे हैं वो चीज़ समझते जाइए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए तेजी में, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, बनाइए तेजी में। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बना सकते हैं तेजी में। 5 है, फिर 5 देगा, SI का बात करेगा, CI का बात करेगा तो 5 है, 5.25 देगा, टोटल मिला के दोस्तों ये 10 देगा, ये 10.25। अब बताइए कि यहाँ दिया है किस चक्रवृद्धि ब्याज 328 है दोस्तों, यहाँ देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज 10.25। अब पूछा है क्या दोस्तों, उसी दर से उतने ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 10। ये हो गया, आप पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ 0 और 0 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। आप बताइए यहाँ से कटेगा कितना है, तो 25 से भाग दिया, 25 चौके 100, अब 25 से कम 25, यहाँ भी 25 चौके 100, इसको काटिए, 41 से कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 8 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 8 एकम 8 चौक 32 नहीं हो जाएगा, तो 8 चौके कितना हो गया दोस्तों, 320। 320 का है दोस्तों, मार दीजिए तेजी में, ये है 320, दिख रहा है कि नहीं आपको, ये 320 हो गया। ये इस टाइप से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं तेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएं आपके लिए, उसको देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, ये दिया है यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो देखिए साधारण ब्याज 3 वर्ष का है दोस्तों, कितने वर्ष का है दोस्तों, 3 वर्ष का 225, तो 3 वर्ष का हम बताएं ना, अभी जस्ट बताएं हैं, 3 वर्ष का 225 है, तीनों में बराबर बराबर जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, तो ये साई जो देखेंगे 75 का एक होगा कि नहीं, 75 75 75, तो ये हो जाएगा 225। उसी प्रकार यहाँ दिया है तो पहले वर्ष का SI CI क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है ना, ये 75 है तो पहले वर्ष में ये भी 75 ही रहेगा। इसके बाद कितना बढ़ा है, तो देखिए 153 में ये 75 हो गया, तो दूसरे बार में कितना होगा दोस्तों, 78 होगा कि नहीं,
78 होगा ना, तब जोड़ के कितना होगा, इसका हुआ ये 2 वर्ष और ये दोस्तों 3 वर्ष हुआ कि नहीं। अब बताइए 75 से 78 हो गया, कितना बढ़ गया दोस्तों, 3 रुपया बढ़ा, बढ़ा कि नहीं, यही क्वेश्चन हम बोल रहे थे आने वाला है दोस्तों। तो ये 75 से 78 हुआ, 3 का बढ़ती हुआ, किसके कारण, यही 75 के कारण, गुने 100, 25 तरीके 75, 25 चौके 100, 4% दर आ गया दोस्तों। कितना परसेंट दर आ गया, 4%। क्या आपसे यही पूछा था, क्या आपसे ये पूछा था, नहीं। क्या पूछा है दोस्तों, पूछा आपसे मूलधन क्या हो। मूलधन देखेंगे तो बताइए ये 1 वर्ष में कितना दे रहा है दोस्तों, 75, तो ब्याज 75 कितने परसेंट की दर से दोस्तों, 4% गुने 100, देखिए ये गुना कर दी, हो गया ना दोस्तों। तब बताइए 25 को गुना करिएगा, तो ये 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, 175 12 कितना होगा दोस्तों, 187, 1875। 1875 कहाँ है दोस्तों, ये वाला है 1875, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1875 ये वाला आंसर हो गया दोस्तों। तो इस टाइप से आप कभी भी कर सकते हो एग्जाम में। 75 रुपया 4% से दिया है ना, तो 4% को गुना कर दो, ये हो गया P निकाल लिया दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए तेजी में, अच्छा से देख लिया दोस्तों। तो चलिए आप क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, देखिए वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। दूसरे वर्ष में 420 रुपया प्राप्त कर, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष में 420 प्राप्त कर सके, वह धनराशि कितनी है, 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में। आप बताइए दोस्तों, अगर हम बता रहे थे ना कि 5 रुपया प्राप्त करेगा तो 5% से फिर 5.25 CI, बताइए ये 10.25 प्राप्त करेगा कि नहीं, करेगा ना। लेकिन यहाँ कितना दिया है दोस्तों, 420, कितना दिया है दोस्तों, 420। अभी दिया है 420, तो दूसरे वर्ष में 420, यहाँ देखिए दूसरे वर्ष में कितना देगा दोस्तों, 5.25। पूछा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके वह धनराशि कितनी होगी, तो धनराशि कितना होगा दोस्तों, 100 रुपया, बोले है ना मूलधन हमेशा 100 रुपया। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 2 जीरो आ जाएगा आपका। अब इसको काटिए 5 से, 5 एकम 5, 0 5 25, यहाँ से काटिएगा दोस्तों 20 पंचे 100, फिर काटिएगा 21 पंचे 105 और 4 पंचे 20, फिर 21 दूना का 42, बट एक कितना आया दोस्तों, 8000 आ गया कि नहीं मूलधन दोस्तों। तो दूसरे वर्ष में देखेंगे तो 5.25 इसका दिया है, टोटल दिया रहता है 2 वर्ष का, तब इससे तुलना करते हैं। लेकिन दूसरे वर्ष में पूछा, तो दूसरे वर्ष में दिया 420, दूसरे वर्ष में 5.25। अगर टोटल ब्याज पूछता तो इसको यहाँ गुना कर देते हैं, ब्याज प्राप्त हो जाए, कुल ब्याज। कोई दिक्कत दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर तो पता चल गया दोस्तों, ये वाला, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो भाई साहब आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो करते नहीं, और शेयर कर बातें बोल लीजिए दोस्तों। लेकिन प्रयास यही करिए, थोड़ा जो हम मेहनत करते हैं ना दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेहनत पहुंच सके। और कितना रिक्वेस्ट करवाना चाहते हैं आप, बताइए कितना रिक्वेस्ट करें जो आप लोग करिएगा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाता है तो लाइव का प्रॉब्लम जो है सारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप लोग चाह भी नहीं रहे हैं दोस्तों, और हम कितना बोलेंगे, बताइए कितना बोल के रिक्वेस्ट कर सकते। आपको अभी तो शुरुआत है दोस्तों, इतना बढ़िया चीज़ देंगे, इतना बढ़िया कि ज़िंदगी में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बढ़िया कुल चीज़ आपको इतना बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाएंगे दोस्तों कि आप सोच सकते हैं। जो ऑफलाइन पढ़े हैं हमसे वो समझ सकते हैं, और वो शेयर इसलिए नहीं करते हैं ताकि दूसरे लोग को पता चल जाएगा तो उसका रिजल्ट होगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, सबका रिजल्ट होगा। जितने लोग हैं सबका रिजल्ट का, आप सब नौकरी तो कंपटीशन आपको बढ़ाना ही है दोस्तों। ये सोच के हमेशा मत रहिए, एकदम ऐसा तगड़ा होकर जाइए कि दूसरे के कभी भी दूसरे के सामने झुकना ना पड़े, ऊपर रहे हमेशा। मेरा मैथ का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एक भी एग्जाम में बाहर नहीं जाता है दोस्तों। अगर 25 क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 2500 क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, पढ़ाई ही आता है। लेकिन क्या करिएगा दोस्तों, लाइफ है, सबका अपना अपना सोच है। नहीं शेयर करेंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं हमको, आप शेयर नहीं कर रहे, मेरा काम है बोलना, आप करें ना करें वो आपका काम है। अब आप क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं उसके अंदर की बात तो हम जानते नहीं दोस्तों, इसलिए हम बोल भी नहीं सकते रिक्वेस्ट के अलावा। आप लोग के लिए इतना तो जान लीजिए कि मेहनत लगता है कि एक सेटअप करना, पूरा क्वेश्चन को लाना, जुगाड़ करके क्वेश्चन का फिर आपके पास यहाँ बताना। आप एक क्वेश्चन हम काट कर इसको करते हैं तब जा कर के सेट होता है दोस्तों।
कल 2 दिन से सेट कर रहे हैं, कल सेट किए फिर कल नहीं चल पाया, फिर आज सेट किए है, तो आज सेट कैसे कैसे बता रहे हैं आपको, आप समझ नहीं सकते हैं। दिखा देंगे तो आप रो दीजिएगा दोस्तों, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करिए, ये बात पता है। ज़रूर दिखाएंगे कैसे किया है, लास्ट तक बने रहिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखा देते हैं आपको पहले दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, आप लोग देख ही नहीं पाएंगे, बस इतने वर्क है, अब इतने बड़े में देख नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट का ये दिख रहा है, जब नहीं चला तो स्क्रीनशॉट मारे हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, जब नहीं चला तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट मार के फिर डाले हैं, फिर जाके जूम करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा रोक के। चलिए दोस्तों देखिए, ये वाला क्वेश्चन है गुना गुनी पे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाता है, अनुसार उस मूल्य राशि का 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। जब भी गुना गुनी पर आधारित प्रश्न, किसमें दोस्तों, गुना गुनी पर आधारित प्रश्न, जब भी गुना गुनी पर आधारित प्रश्न पूछता है दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा, जो आपका यहाँ जैसे दिया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कितना गुना हो जाता है दोस्तों, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाता है दोस्तों। कितने गुनी हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है गुना गुनी मतलब में कि अगर आप समझिए, अगर इधर क्या है दोस्तों, वर्ष है ना, अगर इधर पावर देंगे तो इधर गुना करेंगे, इधर पावर देंगे इधर गुना करेंगे, इधर क्या देंगे दोस्तों, पावर, क्या देंगे दोस्तों, पावर, इधर क्या होगा, गुना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। समझ गया दोस्तों, जैसे हम समझाना क्या चाह रहे हैं, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 9 गुनी होगा, तो ये बताइए कितना पावर देंगे जो 9 हो जाएगा दोस्तों। 3 पर पावर अगर 2 दे देंगे तो 9 हो जाएगा कि नहीं, तो 3 पर पावर अगर 2 देते हैं तो 9 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। 3 पर पावर अगर 2 देंगे तो 9 हो जाएगा कि नहीं, जब 2 इधर देंगे तो 2 इधर भी गुना करना होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्ष में। तो ये जो पावर देते हैं वही इधर गुना करते हैं। अगर पूछता 18 वर्ष में कितना होगा, 18 वर्ष में, तो इसमें कितना गुना करता है, 3 वर्ष में अगर 3 गुना हो जाता है, 3 गुने, 3 वर्ष में 3 गुने, तो 18 वर्ष में कितना होगा दोस्तों, तो 18 करने 6 का गुना, तब ना 18 होगा। तो ये यहाँ पर 6 पर क्या कर देंगे दोस्तों, पावर दे देंगे, 3 पर पावर 6, तो 18 वर्ष में 3 पर पावर 6 करेंगे, जितना उतना गुनी हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, गुना गुनी वाले में इस टाइप का प्रश्न जितना भी आएगा इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही तेज़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसमें आंसर पता चला कि नहीं दोस्तों, इसमें आंसर आपका कितना आ गया है दोस्तों, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष इसमें ऑप्शन में आया, ये देखिए, ये देखिए 6 वर्ष है कि नहीं, ये हो गया। तो दिक्कत दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए दोस्तों, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों, 2 गुनी। 5 वर्ष में 2 गुनी, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वो राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, तो 20 वर्षों बाद इधर 4 का गुना, इधर दोस्तों 4 पावर, तो 2 पर पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है ना दोस्तों, 16। अगर वो पहले 12,000 था, मूलधन कितना है दोस्तों, 12,000, 16 गुना हो जाएगा, तो 12,000 का 16 गुना कितना होगा दोस्तों, 16 गुना, तो 12,000 का धनराशि था, अब 16 गुना हो जाएगा, तो 12-16 करेंगे गुना, तो 16 दूना 32, 3 बचेगा, 16 एकम 16 3 19, तो कितना हो गया दोस्तों, 1,92,000। तो 1,92,000 ये दिख रहा है आपको दोस्तों, दिख रहा है तो मार दीजिए तेजी में, 1,92,000 और कहीं नहीं, बस वही है। कोई दिक्कत दोस्तों, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है कि नहीं दोस्तों, चलिए ठीक है नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है, तो आप देखिए, चलिए देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 रुपया और 3 वर्ष में 540 हो जाता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है 2 वर्ष में और 3 वर्ष में, तो 2 वर्ष में और 3 वर्ष में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक और बताए थे, ये वाला भी बता रहे हैं दोस्तों, ये 500 रुपया हो जाता है, ये कितना हो जाता है दोस्तों, 540। अब इसमें अगर पूछेगा दर, तो बताए थे कि नहीं, 2 से 1 के वर्ष में गया है, जब 1 वर्ष देता है तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना ब्याज दिया दोस्तों, 40 का दिया। कैसे, 500 से गुने 100, तो 5 से यहाँ 0 0, ये भी 0 0 खत्म, 5 दूना के 10, कितना हो गया दोस्तों, 8%, 4 दूना कितना हो गया दोस्तों, 8%। तो 8% क्या निकल गया दोस्तों, दर। तो ये देखिए 8%, नहीं दिख पा रहा है तो हम दिखा देते हैं, ये कोई दिक्कत दोस्तों, ये 8% दर हुआ, ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गया ना इसको। अगर पूछ देता है इसमें मूलधन दोस्तों, क्या पूछ देता है मूलधन, तो आपको बताए थे ना, इसे आते हैं, फिर इसके पहले आएंगे, ये वाला बताए थे ना, नहीं बताए, याद करिए, एक और जब उसमें बताए थे, इसको 2 बार गुना करके इसको करिएगा तो 0 मतलब 5 से यहाँ गुना करके इससे भाग दीजिएगा, आराम से धीरे धीरे आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 बार गुना करके ये 1 वर्ष का आएगा, फिर इधर करिएगा तो पी आ जाएगा दोस्तों, तो 1 बार करिएगा, फिर 1 बार इधर जाना होगा 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का बताइएगा, इसको 2 बार गुना करके इससे भाग दे दीजिएगा, 4 वर्ष का निकल जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मतलब 4 वर्ष का अगर बोले 4 वर्ष का, तो इसको 2 बार गुना करिएगा तो 5 4 9 ऐसे भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से कर सकते हैं, 540 गुने 500
40 बटे कितना है दोस्तों 500, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 4 वर्ष का। जब इसको करेंगे तो कितना होगा 54 का स्क्वायर अब बटे 5, ये हो जाएगा आपका दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों, ये 4 वर्ष का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो आप लोगों के लिए है। 4000 के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आप लोग जैसे बनाते हैं उससे आप अगर देखेंगे तो 5 गुना के 10 देगा साधारण ब्याज दोस्तों, और CI बार बार तो बताएंगे नहीं, 10 दशमलव कितना देगा दोस्तों 25, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का 5% की दर से देखेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 5% की दर से ये 2 वर्ष का 5 गुना 10 देगा, हम बताए थे ना, उसको ध्यान से देखिएगा। अब दिया है कि 4000 रुपया है टोटल, हम बोले मूलधन है कि नहीं है, मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन कितना मानते हैं 100, तो 100 का मूलधन का तुलना मूलधन से। अब बोला है ब्याज का अंतर, बताइए ब्याज का अंतर कितना का होगा दोस्तों 0.25 का। अब बताइए ये पॉइंट उड़ेगा, ये 2 जीरो काट दे नहीं काटे, बोलिए यहाँ 100 दे दीजिए, नहीं काटिएगा तो 2 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो इससे कट गया। अब यहाँ से 5 25 और 2 पंचे 10, 2 दूना के 4, कितना आ गया दोस्तों 10। अंतर क्या हो गया 10 रुपया दोस्तों, कितना का अंतर हुआ दोस्तों 10 रुपये का। तो 10 रुपया कहाँ है दोस्तों ये, तो दोनों ब्याज का अंतर कितना हो गया दोस्तों 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस्त वाला है। कौन वाला है दोस्तों, किस्त वाला। देखिए एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2100 का, कितना का दोस्तों 2100 का, सॉरी 21,000 का दोस्तों। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी जो 2 वर्षों में पूरा समाप्त हो जाएगा। किस्ती वाला क्वेश्चन है दोस्तों। किस्त वाला क्वेश्चन को आप कैसे तेजी में करिएगा वो भी देखिएगा, कैसे धीरे करिएगा वो भी देखिएगा। तो किस्त वाला क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग जो बनाते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए अगर 10% वार्षिक है दोस्तों, तो 10% वार्षिक है, देख लीजिए पहले। तो यहाँ 10% वार्षिक है, तो क्या है दोस्तों वार्षिक है, तो इसका अगर परसेंट उड़ाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 10। अब 10 रुपया 1 रुपया देगा तो कितना होगा दोस्तों 11। 11 से इसमें देखिए कौन सा भाग लग रहा है, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 11 से ये भाग लग रहा है, आंसर हो गया। ये तेजी में कर लिए। अगर ये किस्त पूछा, अगर टोटल मूलधन पूछता, क्या पूछता दोस्तों टोटल मूलधन। तो टोटल मूलधन क्या करते हैं कि टोटल यहाँ से जैसे 11 10 21, तो 21 से कटना चाहिए होता है, समझ गए दोस्तों। देखिए 21 से कट रहा है ना दोस्तों। अगर टोटल मूलधन पूछता, जैसे पूछता आपसे पास क्वेश्चन 12,100 रुपया एक किस्त का दाम है, 2 वर्षों में किस्त चुकानी है, तो उधार ली गई राशि क्या होगा। तो उधार ली गई राशि तो 11 10 21, 21 से भाग लगना चाहिए वाले में। कोई दिक्कत दोस्तों, लग गया आंसर हो जाएगा फटाक से तेजी में। ये बात ध्यान में रखना है, लेकिन ये भी नहीं रखना है। तब अगर मान के चलिए आपको बेसिक से बनाना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाना होगा, तो आप देखिए ना यहाँ से तेजी में। जैसे देखिए अभी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से तो कैसे तेजी में देखिएगा दोस्तों यहाँ से। तो आप अगर मान के चलिए 100 रुपया क्या बोल रहे हैं मूलधन है, अगर पहले वर्ष में 10% है तो कितना देगा 110, और दूसरे वर्ष में देखेंगे दोस्तों तो 110 का 10% देगा। 110 का 10% 11, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, हो गया ना दोस्तों। अब बोला है टोटल 21,000 है, कितना है दोस्तों 21,000 टोटल। तो टोटल का तुलना टोटल से, ये दोनों जोड़ के भाग दे देंगे, कुल मूलधन होता है ये दोनों दोस्तों। ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा कुल मूलधन। अगर इसको गुना करेंगे तो एक किस्त का मान हो जाएगा। ये दोनों कितना होगा दोस्तों 210। अब बताइए किस्त का मान निकलना है 121 का, गुना कर देंगे, ये किस्त हो जाता है, ये मूलधन बन जाता है दोनों जोड़ के। जब किस्त वाला क्वेश्चन रहे तब ऐसे कर सकते हैं, जब किस्त वाला क्वेश्चन रहे तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 100 बार में, कितना आ गया दोस्तों 121 में, बिना ऑप्शन का। हो गया ना दोस्तों, ये उस तरह से कर सकते हैं। ये जो 121 लिखे हैं इसका 10%, 110 का 10% निकालिएगा तो 11 निकलेगा, 11 इसमें जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। तो दिक्कत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए समझ गए हैं दोनों तरीका। ये वाला क्वेश्चन देखिए वही वाला किस्त वाला है दोस्तों जो बता रहे थे अभी। उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की 2 बराबर किस्तों में, ये किस्त दिया है। क्या दिया है दोस्तों किस्त लौटा दी गई, उधार ली गई राशि बताए थे ना। 882 रुपये एक किस्त का दाम है, 2 बार में इसको रिटर्न कर दिया पूरा। तो बताइए कि आपको यहाँ कितना परसेंट दिया है दोस्तों 5%। इसको क्या लिखेंगे 1/20, ये 5/100 होगा, 2 0 5 20 500 कटेंगे ना, तो 1/20। अब 20 का सामान है 21 में देगा दोस्तों, 20 का सामान कितना में देगा 21 में।
तो बताइए यह 41 से भाग लगना चाहिए कि नहीं? अभी बताया था जोड़ करके भाग लगे, दोनों में मूलधन बनता है। तो ये 41 से भाग लगने वाला देखिए दोस्तों, तो 41 से किस में भाग लग रहा है? इसमें लगेगा क्या? नहीं। इसमें लगेगा क्या? नहीं। इसमें लग जाएगा दोस्तों। 41 से 4 बार में लगेगा ना, ये वाला आंसर हो गया, ये वाला नहीं होगा। बात समझ गया दोस्तों? ये ऑप्शन से तेजी में कर सकते हैं। जब मूलधन पूछे तो अगर किस्त पूछता तब इसमें किससे भाग लगना चाहिए? 21 से। 21 से भाग किया इसमें लग जाएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, फिर हमको बताइएगा। 21 से इसमें भाग लग जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये बेसिक से, चलिए कोई बात नहीं। अगर मान के चलिए मूलधन 100 रुपया है दोस्तों, मूलधन 100 रुपया है। आप बताइए पहले वर्ष में देगा तो 105, फिर दूसरे वर्ष में देगा तो 110.25। आप बताइए कि उसमें दिया 882 रुपये एक किस्त का दाम, आपका एक किस्त का दाम किस्तें निकलना होता था, किसको गुना करते थे आप? किस्त दिया है 110.25। फिर क्या है दोस्तों कि मूलधन, तो 100 और 105 कितना हो जाएगा दोस्तों? 205। इसको कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा गारंटी के साथ, एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं दोस्तों, आंसर आपका आएगा ही आएगा। इसको आप करिएगा। तो अगर ये नहीं आता तो ये ऑप्शन तरीका समझ लीजिए आप, इससे आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, ये भी एग्जैक्ट आएगा दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों? अगर काटने में दिक्कत है तो काट लीजिए। आए देखिए पॉइंट हो रहे हैं 2 0, दोनों काटिए दोस्तों। अगर इसको काटेंगे ये देखिए फटाक से काटें, 5 चौके 20, 5 एकम 5, इसको काटेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? ये काटिएगा दोस्तों, 5 दूना के 10 बचेगा, 5 दूना के 10, फिर बचेगा 25। फिर बताइए यहाँ से काटेंगे कि नहीं काटेंगे? फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, फिर 2 बचेगा, फिर 5 चौके 20, फिर 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे 5 8 40, एक बचेगा, 5 दूना के 10। ये देखिए 2 बार में कट गया, 2 बार में 8 दूना के 16, 2 दूना के 4, 1640 हो गया कि नहीं दोस्तों? इस तरह से भी बना सकते हैं, तो दिक्कत दोस्तों इस तरीका से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, भवन बनाने के लिए 2550 रुपये उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त। अब किस्त निकालना है, मूलधन दिया है दोस्तों, तो आप बताइए कि 4% है, इसको जब करेंगे तो 1 बटे कितना होगा दोस्तों? 25 चौके 100, 25। अब 25 से किस्त का मान निकालना है, किसका मान निकालना है दोस्तों? किस्त का। 25 से 1 कितना होगा दोस्तों? 26। 26 से इसमें जो भाग लग गया आंसर हो गया। तो 26 से भाग लगेगा कौन दोस्तों? ये वाला लगेगा भाग, क्योंकि देखिए काटेंगे तो 26 से लग जाएगा, 13 दूना 26, 8 13 चौके 52, तो ये वाला 26 से कट जाएगा दोस्तों। तो ये वाला, ये सब 26 से किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटना चाहिए, जो कि इसमें से कोई नहीं है, इसलिए आंसर हो गया आपका दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों? ये तेजी में कर लिए कि नहीं? किस्त निकालना है तो जोड़ के भाग दे दीजिए, 26 से भाग लगना चाहिए। अगर मूलधन निकालना है तो 26 और ये जो 25 दोनों जोड़ के भाग लगना चाहिए आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, 30,000 रुपये 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है, अवधि है। अब इस टाइप का अगर प्रश्न पूछता है दोस्तों, मूलधन और मिश्रधन दोनों दिया रहे, इसमें पूछ देगा दर या समय, यही दोनों में से पूछेगा। तो एक बात बताना है आपको, जब भी पावर में होता है तो समय होता है, और जब भी दर निकालते थे अंतर करके, याद है? तो ये आपका P और A दिया है दोस्तों। P कितना दिया है? 30,000। कितना दिया है दोस्तों? 30,000। और इसमें अगर ब्याज इतना दिया, चक्रवृद्धि ब्याज, अब मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिला देंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 34, ठीक है, यहाँ से मिला दीजिए दोस्तों, 34 और 3 4 7, 34 3 4 7, चारों जीरो पर ये वाला बैठ जाएगा, 43 47 यहाँ वाला। आप बताइए कितने परसेंट है दोस्तों? 7%। ये देखिए जब भी आप बनाया करिए, इस टाइप का प्रश्न अगर देता है तो छोटा में कैसे कर सकते हैं समझ लीजिए पहले। तो समझाना क्या चाह रहे हैं, ये वाला भाग को इस प्रकार काट करिए दोनों रेशियो के आधार पे, ताकि कुछ ना कुछ पावर बन जाए और इधर भी कुछ ना कुछ किसी न किसी का पावर बन जाए। जब इधर भी पावर बन जाए, इधर भी पावर, तो दोनों का समान पावर होना चाहिए, दोनों का समान पावर भी होना चाहिए, और ये जो 7% है इधर भी आना चाहिए। तो आप बताइए कि यहाँ से जब देखेंगे तो 3 से तो किसी तो पावर में नहीं आता है, तो 3 से पहले काट लेंगे, तो 3 एकम 3, और इसको 3 से काटेंगे 3 एकम 3, और इसको करेंगे 3 एकम 3, फिर इसको करेंगे 3 चौके 12, और इसको करेंगे दोस्तों, ये भाग दिया 3 एकम 3,
3 एकम 3, फिर यहाँ 13 हुआ, 3 चौके 12, बच गया 1, फिर 3 चौके 12, फिर एक कितना बचा 2, 3 नमा दोस्तों 27। अब बताइए ये किसी न किसी का वर्ग होता है या नहीं होता है? तो बताइए 100 का वर्ग होता है और ये 160 का वर्ग होता है। तो ये जो बना ना दोस्तों, ये होता है समय। क्या होता है दोस्तों? समय। ये क्या हो जाता है दोस्तों? टाइम। और यहाँ से जो निकालेंगे ना वो दर देगा। तो बताइए यहाँ 100 का 160 हुआ, 7% दर हुआ कि नहीं हुआ ना दोस्तों? तो 7% दिया है कि नहीं दिया? क्वेश्चन में दिया है, यहाँ भी आ गया, आंसर हो गया। कितने वर्ष दोस्तों? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष जहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देख लिए हम, इसलिए यहाँ मार दिए। कोई दिक्कत दोस्तों? इस टाइप का प्रश्न जब भी रहे इसी तरह का हम इस तरह से बताएं ना कि अगर मान लीजिए SICI से आपको बताएं, एक आध क्वेश्चन और आएगा अभी जो हम इस तरीक़ा से भी बताएंगे आपको। कोई दिक्कत दोस्तों? नेक्स्ट पता करा जाएगा आगे क्या होने लगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जो बोल रहे थे वही चीज़। यार कि 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो बताइए, आ गया उसी प्रकार। अब बताइए कितने परसेंट है दोस्तों? 10%। 10% को तोड़ेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों? 1/10। अब बताइए अगर 10 रुपया होगा तो 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा? 11। तो ये अगर देखेंगे दोस्तों, अब जो यहाँ बताने जा रहे हैं अभी तुरंत इसके पहले वाला क्वेश्चन P और A का बात। अगर पहले वर्ष में 10 रुपया था तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। एक वर्ष पर अगर कितने वर्ष दिया है इसमें दोस्तों? 3 वर्ष। तो फिर 10 से कितना देगा? 11। इसको 3 वर्ष करने के लिए क्या बोले थे दोस्तों? अभी पावर करते हैं कि नहीं? ये पावर ही होता है समय। पावर भी क्या होता है दोस्तों? समय हो जाता है। तो आप बताइए 10 से 11 10% भी हो गया। अब दिया है टोटल कितना दोस्तों? यहाँ 5000। टोटल कितना दिया है दोस्तों? 5000। बताइए यहाँ से कितना आएगा? 1000 आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? अब बोला है कितना ब्याज मिलेगा। बताइए कि ये तो 1000 देगा, ये कितना देगा? 1331। तो कितना ब्याज मिला दोस्तों? 331 का। कितना ब्याज मिला दोस्तों? 331। रख दिए, 3 0 काट दिए। अब इसको गुना करेंगे। 31 पंचे 155, 155, 155, ये 5 तरीके 15, 1655। ये दोस्तों 1655। 5 एकम 5 तरीके 15, 5 तरीके 15, 116। ये आंसर कितना हो गया दोस्तों? 1655। 1655 कहाँ है दोस्तों? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये देख रहे हैं ना, अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में? तो वही वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों फिर। तो 80,000 है दोस्तों, 80,000 और ये कितना है? 92,610। ये P होगा A। तो बोला है जोड़ा जाए कि ये कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। तो कितना दर दिया है इसमें दोस्तों? 10%। तो इससे अभी फ़िलहाल में मतलब नहीं है, इसका देखेंगे दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ से 0 0 काट लीजिए पहले फटाक से। जब काट लिया तो ये बताइए 20 का क्यूब होता है कि नहीं दोस्तों? ये कितना का क्यूब होता है दोस्तों? 21 का क्यूब। तो 20 का क्यूब हो गया, ये 21 का क्यूब। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि दिया है 10%। बताइए यहाँ से कितना परसेंट आएगा दोस्तों? 5%। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों? अर्धवार्षिक। क्या लिखा है दोस्तों? अर्धवार्षिक। मतलब आधा वर्ष में। अगर 10% एक वर्ष में कितना देता है दोस्तों? अगर वर्ष में 10% देगा तो अर्धवर्ष में कितना देगा दोस्तों? अर्धवर्ष में 5%। तो आप देखेंगे कि यहाँ 5% आया कि नहीं? 1/20 गुने 100, 5% आया कि नहीं दोस्तों? 5% आ गया, 5% दिया अभी। अब बताइए कि 3 ये वर्ष होगा, समय बराबर 3 वर्ष। नो, क्योंकि 6 महीने पर देगा, 6 महीने पर देगा। तो ये कितना होगा दोस्तों? 3/2, 1.5 वर्ष। कितना होगा दोस्तों? महीने में 6 महीने में एक बार, तो 3 बार टोटल देगा। तो 3 बार में कितना देखते हैं दोस्तों? 1.5 वर्ष होगा। 6 3 बार देखें तो 6 महीना 18 महीना। तो ये 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष कहाँ है दोस्तों? तो 1.5 वर्ष आपका ये वाला है, देख लीजिएगा। ये तो 2 वर्ष है, इसलिए ये 2.5 वर्ष है। ये आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? इसको आप देख सकते हैं अच्छा से। फिर से नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा